हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल इट्स फैक्ट्री में। क्या आप जानते हैं कि कौन से मुल्क में सबसे पहले तिल की खोज की गई थी? आज हम बात कर रहे हैं इस मुल्क की जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क बनाया गया है। और इस मुल्क में एक ऐसा दरख्त है जिसे 15वीं सदी में लगाया गया था। इस मुल्क को भी हिंदुस्तान की तरह 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली थी। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। भले ही ये एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ रहने वालों के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया के खूबसूरत मुल्क बहरीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के बारे में बहुत ही अहम मालूमात देने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे साथ बने रहें ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बहरीन मुल्क अपने समंदर, होटल्स और रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, हिस्टोरिक प्लेसेस और मस्जिदों की वजह से बहुत मशहूर है। ये हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा विजिटर इस मुल्क को घूमने के लिए आते हैं। बहरीन का ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ बहरिया है। ये 33 नेचुरल और तकरीबन 51 इंसानों के बनाए गए आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। बहरीन के पड़ोसी ममालिक में कुवैत, ईरान, इराक, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क शामिल हैं। इस मुल्क की 90% आबादी शहरों में रहती है। मनामा इस मुल्क का कैपिटल होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके ज़्यादातर शहर रेगिस्तान के ऊपर ही बसाए गए हैं। ये अरब का सबसे छोटा शहर है और पूरे एशिया में मालदीव्स और सिंगापुर के बाद तीसरा सबसे छोटा मुल्क है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों बहरीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ सभी मजहबों को इज्जत दी जाती है और इस मुल्क में मस्जिदों के अलावा चर्च और हिंदू मंदिर भी बनाए जाते हैं। जहाँ का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। इस मुल्क की 70% आबादी मुसलमान है, जिनमें 65% शिया मुसलमान है तो 35% आबादी सुन्नी मुसलमान की है। 10% हिंदू मजहब और बाकी अलग अलग मजहबों को मानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है। बहरीन को 1521 में पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। 1602 में ये पर्शियन एम्पायर के अंडर आ गया और बाद में अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर हुकूमत की। बहुत लंबे अरसे के बाद 15 अगस्त 1971 को बहरीन को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली। इसके बाद ईरान ने बहरीन पर अपना दावा पेश किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। बहरीन में आज भी मोनार्ची रूल है और इस मुल्क का राजा ही छोटे से बड़े फैसले करता है। अल खलीफा फैमिली 1782 से बहरीन में हुकूमत कर रही है। फैक्ट नंबर 4, बहरीन हमेशा से ही कारोबार का एक अहम जरिया रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर मछली का कारोबार किया जाता है और दुनिया के कई ममालिक में यहाँ से मछली को एक्सपोर्ट किया जाता है। 1972 में यहाँ तेल की खोज होने के बाद यहाँ मछली का कारोबार बहुत ही ज़्यादा कम हो गया और इस मुल्क की इकोनॉमी तेल पर डिपेंड करने लगी। रोज़गार की तलाश में भारत के अलावा कई एशियाई और अफ्रीकी ममालिक के लोग बहरीन का रुख करते हैं। बहरीन में एक आम आदमी भी अच्छा खासा कमा सकता है और इसी वजह से बड़ी तादाद में लोग इसका रुख करते हैं। फैक्ट नंबर 5, बहरीन का लिटरेरी रेट 91% है और ये मुल्क अपने लिटरेरी रेट को बढ़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। इस मुल्क की गवर्नमेंट को ये अच्छी तरह से पता है कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। गर्मी में बहरीन का दर्जा हरारत 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। बहरीन वो पहला मुल्क है जिसने 2004 में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ईजाद की थी। इसके साथ साथ साल 2004 में बहरीन ने दुनिया के सबसे बड़े झंडे का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था, जबकि बाद में यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम कर लिया गया। फैक्ट नंबर 6, बहरीन के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग के दरमियान 5 ट्रायंगल्स बने हुए हैं जो इस्लाम के 5 सतूनों की अलामत है। साल 2022 के आखिर तक इस मुल्क की जीडीपी $42 बिलियन रहने का गुमान है। पर कैपिटा इनकम के बारे में भी बहरीन बहुत आगे है। इस मुल्क में एक आदमी औसत 25,000 अमेरिकी डॉलर सालाना की कमाई करता है, जो भारतीय रुपयों में तकरीबन 20 लाख रुपए हैं। बहरीन में बहरीनी दिनार करेंसी के तौर पर चलता है। एक वक्त था जब बहरीन की मईशत ज़्यादातर तेल पर ही डिपेंड करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहरीन ने अपनी इकोनॉमी को दूसरे फैक्टर्स में भी शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी इनकम आती है। साथ ही एजुकेशन, बैंकिंग, फिशिंग, शिप मेकिंग और इंश्योरेंस जैसे शोबों में भी ये मुल्क अपनी। फैक्ट नंबर 7, यहाँ के लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों को सोशल इंश्योरेंस टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसके बदले में हुकूमत मुल्क के लोगों को और कई तरह की फैसिलिटीज़ भी देती है। इस मुल्क के रिहायशियों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इस मुल्क के लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ सबके पास आलीशान घर और महंगी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों बहरीन भले ही एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ की औरतों को मुकम्मल आज़ादी है। 2002 में औरतों को वोट डालने का हक भी दिया गया था। यहाँ पर औरतों अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रेसिंग कर सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं और ड्राइव भी कर सकती हैं। और इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए भी औरतें एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। बहरीन की औरतों को मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, वो कुदरती खूबसूरत होती हैं।
फैक्ट नंबर 9। दोस्तों बहरीन में आपको कुछ सख्त कवानीन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ अल्कोहल पर बैन नहीं है, लेकिन आप पब्लिक प्लेसेस में अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते। इस मुल्क में तमाम किस्म की ड्रग्स बैन है। रमजान में यहाँ मुसलमानों को सिर्फ 6 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 10। बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान एक 25 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है जिसे किंग फहद काज़वे कहा जाता है। जब भी सऊदीया के लोगों का दिल चाहता है तो वो अपनी कार उठाते हैं और बहरीन पहुंच जाते हैं। इसीलिए बहरीन को सऊदीया का लैस वेगास भी कहा जाता है। इस पुल को 1987 में बनाया गया था। यहाँ पर आपको सबसे शानदार नाइट लाइट देखने को मिलेगी। आप अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाकर इंजॉय कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11। रेगिस्तानी इलाके में होने की वजह से बहरीन में साल भर बारिश सिर्फ 9% ही होती है। बहरीन के पास तकरीबन 161 किलोमीटर की कोस्टल लाइन मौजूद है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि सिर्फ 5% समंदरों की जगह पर जाने की इजाज़त है। बाकी के समंदर यहाँ की शानदार खानदान के रिजर्व हैं, या फिर इस मुल्क के अमीर लोगों ने इन्हें खरीद कर प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया है। फैक्ट नंबर 12। बहरीन की नेशनल डिश चिकन मैश बूस है, जिसे मीट, फिश और चावल के साथ तैयार किया जाता है। आप जिस भी शहर या मुल्क घूमने के लिए जाते हैं वहां पर आपको कई रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन बहरीन में ऐसे कोई कल्चरल रेस्टोरेंट्स मौजूद नहीं। यहाँ पर ऊंट के गोश्त का बर्गर भी काफी पसंद किया जाता है। इसके साथ ही मैमोल नाम की स्वीट डिश भी यहाँ काफी मशहूर है। इसे ब्राउन राइस से और चीनी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा हलवा खाना भी यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। फैक्ट नंबर 13। यहाँ साल भर कई किस्म के इवेंट्स और फेस्टिवल्स धूमधाम से मनाए जाते हैं। मरासी डाइविंग फेस्टिवल यहाँ पर किया जाता है। बहरीन जैज फेस्टिवल एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है जिसे देखने हजारों की तादाद में लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि बहरीन में घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं। चलिए हम आपको बहरीन के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं। अल्दार आइलैंड, जरादा आइलैंड, हवार आइलैंड और अमवाग आइलैंड में आप खूबसूरत समुद्री जगहों की सैर कर सकते हैं। यहाँ पर कई किस्म के वाटर स्पोर्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। बहरीन में मौजूद डाई बहरीन दुनिया का सबसे बड़ा वाटर थीम पार्क है, जो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसमें से 70 मीटर पूरी तरह से डूबा हुआ बोइंग 747 जंबो जेट एयरप्लेन है। बहरीन के कल्चर के बारे में जानने के लिए आप बहरीन नेशनल म्यूजियम के विजिट कर सकते हैं। द अल फतेह ग्रैंड मॉस्क इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद तो है ही, इसके साथ साथ इस मस्जिद का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में किया जाता है। इसकी बुनियाद 1987 में शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन खलीफा ने रखी थी। बहरीन में एक दरख्त भी टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये रेगिस्तान में लगा हुआ सिंगल मस्क्यूट नाम का ये दरख्त तकरीबन 450 साल पुराना है। आसपास कोई पानी का जरिया भी मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ये आज तक सूखा नहीं। तो दोस्तों ये था अरब का अनोखा मुल्क बहरीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।